ब्रह्मा जी के पास श्री स्वयंभू मनु जी गए हैं और जाकर ब्रह्मा जी से शिकायत की, प्रभु आप कहते हैं सृष्टि विस्तार करो, मैं सृष्टि विस्तार करूं तो प्रजा को कहां रखूं? जब सारी बात स्वयंभू मनु जी से पता चला, ब्रह्मा जी को क्रोध आया, और जब क्रोध आता है हमें तो हमारी सांस तेज चलने लग जाती है, होता है ना ऐसा। ब्रह्मा जी को क्रोध आया, श्वास तेज चलने लग गई। भगवान छोटे से वाराह के रूप में ब्रह्मा जी के नासा विवर से प्रकट होकर के आए। सबने देखा, देवताओं ने पुष्प वृष्टि की, भगवान की जय जयकार की। बोलिए यज्ञ वराह भगवान की। थोड़ा घी खा के आया करो। जय बोलने में इतनी कंजूसी करते हैं। भगवान का नाम बोलने में कंजूसी करोगे, देखो जो भगवान की जय बोलता है उसकी हर जगह विजय होती है, क्योंकि जय और विजय, अभी आपने कथा सुनी ना, ये जय और विजय भगवान के द्वारपाल हैं। तो जय बोलेंगे तो विजय हमारे जीवन में अपने आप आ जाएगा। तो भगवान का जय बोलने में कंजूसी ना किया करो। जय, जैसे गुब्बारे की हवा निकल गई हो, बोलिए यज्ञ वराह भगवान की। जोर लगा के जय बोला करो। जय जय श्री राम। भगवान की जय जयकार की सबने। भगवान देखते ही देखते विराट स्वरूप में हो गए। भगवान सीधे रसातल में गए हैं। अपने दांत और थूथनों के बल पर पृथ्वी को उठाया है और पृथ्वी को उठाकर लेकर सीधे ऊपर आ रहे थे। इधर हिरण्याक्ष अपनी गदा पटकता हुआ घूम रहा था। ये युद्ध करना चाहता था, लेकिन युद्ध करने के लिए इसे कोई मिल ही नहीं रहा था। नारद जी मिले। नारद जी को देखकर इसने नारद जी को बुलाया, ए बाबा जी इधर आओ। क्या? नारद जी को देख के बोला, आओ मेरे साथ युद्ध करो। नारद जी ने कहा, मुझे लड़ना नहीं आता। हिरण्याक्ष ने कहा, तो फिर क्या आता है? नारद जी ने मन ही मन कहा, लड़ाना एक नंबर का आता है। बोल तेरे को ऐसा लड़ने वाला बताऊं, 1 मिनट में तुझे पस्त कर दे। नारद जी ने कहा, मुझे लड़ना नहीं आता। फिर क्या करते हो? बोले, मैं तो गुणगान करता हूं। किसका गुणगान करते हो? नारद जी मस्त होकर के गाने लगते हैं, प्रभु गुणगान करता मैं आपका, इससे डर है न मुझको त्रिताप का। नारद जी तो अपने प्रभु की प्रशंसा कर रहे थे, लेकिन हिरण्याक्ष सोच रहा था ये मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। नारद जी थोड़ी देर तक प्रभु की स्तुति गाते रहे। हिरण्याक्ष ने कहा, अरे और गाओ। नारद जी ने कहा, अरे तू मुझसे कह रहा है गाने के लिए, लेकिन भगवान विष्णु वराह रूप लेकर तूने जो पृथ्वी को चुराया था, उस पृथ्वी को उठाकर लेके जा रहे हैं। ऐसा है क्या? बोले हाँ, जाके बचा सकता है तो बचा अपनी पृथ्वी को। हिरण्याक्ष वहां से दौड़ता भागता आया, देखा भगवान अपने दांतों और थूथनों के बल पे पृथ्वी को उठा के लेके जा रहे थे। हिरण्याक्ष ने देखा और कहा, अरे तू ही है विष्णु। मैंने तो सोचा तू कोई बहुत सुंदर पुरुष होगा, लेकिन तू तो मुझे कोई जंगली पशु जैसा लगता है। भगवान ने कहा, हाँ सत्यम वयम भो वन गोचरा मृगा युष्मान दिधा मृगये ग्राम सिंहा। तूने सत्य ही कहा, मैं जंगली पशु हूं, लेकिन मैं तेरे जैसे ग्राम सिंहों का शिकार करता फिरता हूं। ग्राम सिंह कहे तो ग्राम सिंह किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? संस्कृत की गाली भी बड़ी प्यारी होती है।
किसी का स्वागत करना हो ना तो बोले उसको, आइए आइए हीरालाल जी, आप तो ग्राम सिंह हैं। ग्राम सिंह का मतलब जानते हैं क्या होता है? जो गांव का शेर हो। गांव का शेर कौन होता है? कुत्ता। ग्राम सिंह का अर्थ कुत्ता। युष्मान दिधा मृगये ग्राम सिंहान, मैं तेरे जैसे कुत्तों का शिकार करता फिरता हूं। हिरण्याक्ष अपनी गदा पटकता हुआ भगवान की तरफ दौड़ा है। भगवान ने कहा, आ अपनी शक्ति की परीक्षा भी कर ले। हिरण्याक्ष दौड़ता दौड़ता गया और भगवान के साथ घमासान युद्ध होने लग गया। दोनों तरफ से अस्त्र शस्त्र चलने लग गए। हिरण्याक्ष ने अपना गदा उठाया और उठाकर भगवान की पीठ पे दे मारा। भगवान ने भी अपना गदा उठाया और उठाकर हिरण्याक्ष की पीठ पे मारा। भगवान की गदा में गड्ढा पड़ गया। भगवान का गदा छूटकर नीचे गिर गया, लेकिन हिरण्याक्ष अट्टहास करता रहा। मानो भगवान ने लक्ष्मी जी को दिखाया, लक्ष्मी देख, जिस हिरण्याक्ष को मेरी गदा भी नहीं मार पाई, देखना उसको मैं कैसे मारता हूं। बहुत घमासान युद्ध चला, बहुत देर तक युद्ध चलता रहा। दोनों पक्ष में तीर तलवार भाला बर्छी गदा मल्ल युद्ध चलता रहा। ब्रह्मा जी दौड़े दौड़े आए और ब्रह्मा जी ने आकर कहा भगवान को, प्रभु इसको जल्दी मारो ना, आगे और भी बहुत कथा करनी है, जल्दी मारो इसको। भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी आके लड़के देखो ना कितना मजा आ रहा है, आओ। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु सूर्यास्त होने वाला है, जल्दी मारो इसको। भगवान ने सबके देखते देखते एक थपकी खींच के मारी। भगवान का एक तमाचा लगा, हिरण्याक्ष वहीं गिरकर ढेर हो गया। हिरण्याक्ष औंधे मुंह गिरा था। हिरण्याक्ष का मुंह नीचे था, गिर पड़ा, गिर के मर गया था। देवता लोग आए और देवता लोग आकर भगवान की स्तुति करने लगे। अब देवता लोग स्तुति जो कर रहे थे वो बड़ी विचित्र स्तुति। देवता लोग भगवान से कह रहे हैं, प्रभु ये हिरण्याक्ष ऐसा कौन सा पुण्यात्मा था, इसे आपने अपने हाथों से मुक्ति दी। आपके हाथों मुक्ति पाकर ये आपका आप में समाहित हो गया। प्रभु ऐसे पुण्यात्मा को इसने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया। भगवान सोचने लग गए, ये देवता लोग मेरी प्रशंसा कर रहे हैं कि हिरण्याक्ष की प्रशंसा कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। भगवान जान गए, देवताओं को शक है कि कहीं हिरण्याक्ष जीवित तो नहीं है। अगर ये जीवित होगा तो उठने के बाद सबसे पहले हमारी ही पिटाई करेगा। भगवान ने अपने पैर का ठोकर दिया और पैर के ठोकर से हिरण्याक्ष जो औंधे मुंह गिरा था सीधे मुंह हो गया। देवताओं ने देखा, आंखें बाहर निकल आई थी हिरण्याक्ष की, कान से रक्त बह रहा था, मुख से रक्त बह रहा था। देवताओं ने देखा, समझ गए हिरण्याक्ष मर गया है। और तब देवताओं ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की है। नमो नमस्ते खिल यज्ञ तंतवे स्थितो गृहाता मलसत्वमूर्तये दृष्ट्वा हतोऽयं जगता मुरुन्तुद स्वत्पाद भक्त्या वयमीश निवृता। भगवान के चरणों में प्रणाम किया है, वराह भगवान की जय जयकार की है। सबने देवताओं ने पुष्प वृष्टि की है। भगवान अपनी लीला स्मरण करते हैं। श्री सूत जी कहते हैं शौनक जी को, शौनक जी यो वै हिरण्याक्ष वधम महाद्भुतम विक्रीडितम कारण शूकरात्मनः शृणोति गायत्यनुमोदतेजसा विमुच्यते ब्रह्मवधादपि द्विजा। जो कोई इस हिरण्याक्ष वध की कथा को सुनता है, उसकी ब्रह्म हत्या जैसी भी कोई पाप हो
वह भी नष्ट हो जाते हैं। शृणोति गायत्यनुमोदितेन्द्रसा, इस कथा को जो कोई सुनता है, गाता है अथवा तो अनुमोदन करता है, उसकी ब्रह्महत्या जैसी भी पाप होवे वो भी समाप्त हो जाती है। एतन्महापुण्यमलं पवित्रं धन्यं यशस्यं पदमायुराशिषां प्राणेन्द्रियाणां युधि शौर्यवर्धनं नारायणोऽन्ते गतिरंग शृण्वताम्। इस पुण्यमयी कथा को जो श्रवण करता है वो अपने जीवन में धन और यश को प्राप्त करता है। ये कथा शौर्य का वर्धन करने वाली है और नारायणोऽन्ते गतिरंग शृण्वताम्, अंत में भगवान के चरणों में गति प्रदान करती है। जय जय श्री राम। इस प्रकार ये सृष्टि क्रम पुनः अब आगे बढ़ने लग गया। श्री सूत जी और शौनक जी के माध्यम से यह कथा हमने श्रवण की। विदुर जी मैत्री जी से पूछते हैं, स्वयंभू मनु के वंश में आपने 3 कन्याओं की बात कही, इनका वंश वर्णन भी आप हमें श्रवण कराएं। मैत्री जी कहते हैं, ब्रह्मा जी की छाया कीचड़ में पड़ी, उससे एक कर्दम नाम के ऋषि उत्पन्न हुए। सरस्वती नदी के किनारे बैठकर ये कठोर तप करने लगे। सरस्वत्यां तपस्तेपे सहस्राणां समादसः। सरस्वती नदी के किनारे बैठकर 10,000 वर्ष तक कठोर तप किया है इन्होंने। तप करते करते 10,000 वर्ष जब बीते, भगवान इनके तप से प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर इनके सम्मुख आए। भगवान ने इनको